जब सरदार पटेल की मूर्ति लगाई गई गुजरात में, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कांग्रेस की तरफ से हुआ। किसी ने दबी जबान से, किसी ने ओपनली। और हैरत की बात है कि सरदार पटेल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, गृह मंत्री थे, लेकिन आज तक भी इस गांधी नेहरू परिवार के किसी भी सदस्य ने उस मूर्ति पर जाकर के पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है। तो असहिष्णु कौन है? वो तो देखो, असहिष्णु जिसको बोलते हो आप, इंटॉलरेंस जो होता है, वो इंटॉलरेंस सबसे ज्यादा उनमें होता है जो हमेशा टॉलरेंस की मांग करते। आप रोमन ग्रीक हिस्ट्री अगर पढ़े समझे तो उसमें आपको दिखाई देगा जो ग्रीक बुद्धिवंत थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अपने ही देव देवताओं की मजाक उड़ाते थे। और रोमन कैथोलिक जो थे, यानी रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी उठाई, उसको रोमन कैथोलिक बोलते हैं। तो रोमन कैथोलिक जो थे वो तो हमेशा टॉलरेंस की बात करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ग्रीक माइथोलॉजी हटानी थी। लेकिन जब रोमन कैथोलिक की मेजॉरिटी हो गई कन्वर्शन से, उसके बाद बोले अभी टॉलरेंस की जरूरत नहीं है। ना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसकी गर्दन छाट दी जाएगी। तो टॉलरेंस जो मांगते हैं ना, वो इसलिए मांगते हैं कि हमको इंटॉलरेंस जो है, हम इंटॉलरेंट है, लेकिन हमको एस्टेब्लिश होने के लिए सामने वाला टॉलरेंस में चाहिए, संयम ही चाहिए। जब हमारी ताकत बढ़ जाती है तो संयम और सहिष्णुता की बात खत्म। तो तब तक आप हमें सहना, बाद में हम तो आपको सहेंगे नहीं, मार डालेंगे। इसलिए टॉलरेंस की बात पहले समझ लो। ये असहिष्णु इसलिए है कि वो असहिष्णु है ही है। अगर आप मुझे समझ लेते हो, मान लेते हो और सह लेते हो, तब तुम टॉलरेंस हो। यानी यानी एक बात ऐसी है कि जब मेरे मन में आए मैं बलात्कार करूंगा, अगर उसको तुम स्त्री मुक्ति बोलते हो तो तुम्हारा स्वागत है, फिर तुम सहिष्णु हो। समझ रहे आप? सही बात है, सही बात है। अगर तुम रेजिस्ट करते हो बलात्कार के लिए एक लड़की, तो वो इंटॉलरेंट है। और ये मैं मन की बात नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान यानी आज जो अफगानिस्तान में चल रहा है, तो अफगानिस्तान जिहाद की कंसेप्ट जिन्होंने रची, वो ब्रिगेडियर एस के मलिक नाम के पाकिस्तान के एक सेनापति थे। उन्होंने किताब लिखी है, आइडिया ऑफ जिहाद, ऐसा कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर ऐसी किताब लिखी है। उसमें जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, उसमें लिखा है कि मैं आपको बार बार सब ढंग से समझाऊंगा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, अगर फिर भी तुम नहीं होते तो तुम इंटॉलरेंट हो, जी जी जी। फिर तुम्हें जीने का हक नहीं है। ये सोच का तरीका देखो, सोचने का तरीका जो है ये है कि जब जब मैं ज्यादती करूंगा, वो अगर आप सह लेते हो तो आप टॉलरेंट हो। अगर आप सह नहीं लेते, यानी हमारी सेना दहशतगर्दों से लड़ेगी और कश्मीरी जो लड़के हैं वो पीछे से हमारी सेना पर पत्थर मारेंगे, और वो जी पत्थर जी। खाते आगे लड़ना, इसको टॉलरेंस बोलते। ये बात है। तो ये सब जो डेफिनेशन है वो अगर हम समझ ले तो ये बिल्कुल बातें आसान हो जाती है समझ में।